पिछली बार भी जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया है, एक भी पूरा नहीं किया। बोले थे इस डल लेक में फेंकेंगे, बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, नौकरियां, मगर कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। कोई होप नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही है, ज़ीरो। जो भी वादे थे उनके बिल्कुल एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे। उन्होंने जो वोट दिया है वो रूहुल्लाह के चेहरे को दिया है, ना कि उमर साहब को दिया है, क्योंकि जो रूहुल्लाह है उन पर थोड़ी सी हो। कि कश्मीरी क्या चाहता है आखिर? कश्मीरी क्या चाहता है? कश्मीरी चाहता है बेसिक फैसिलिटीज़ जो नहीं है यहाँ। आज असेंबली लगने जा रही है और कुछ कश्मीरी लोकल्स मेरे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं। हालांकि हम इनका फेस नहीं दिखाएंगे, ये सरकार से नाराज़ हैं। अब नाराज़ क्यों हैं वो इनसे जानेंगे। भाई साहब, असेंबली लगने जा रही है, कोई उम्मीद है आपको कि इस असेंबली के अंदर आपके लिए कोई फैसला लिया जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद नहीं है। पिछली बार भी जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया है, एक भी पूरा नहीं किया है। एनसी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही है, ज़ीरो। जो भी वादे थे उनके बिल्कुल एक भी वादा पूरा नहीं कर रही है, कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है। प्रीपेड मीटर भी लगने जा रहे हैं अब बिजली के, और उमर साहब कहते हैं मेरे आंटी के घर में भी लगा है। पहले कहते थे कि ये मीटर उखाड़ के डल लेक में, यही डल लेक में बिल्कुल फेंकेंगे। उन्होंने बोले थे इस डल लेक में फेंकेंगे, बिजली फ्री देंगे, गैस फ्री देंगे, नौकरियां, मगर कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। कोई होप नहीं है उनसे, बस एक ही लीडर है जो उनके जो अच्छे हैं थोड़े से, वो है सईद मेहदी आगा रूहुल्लाह साहब। उन पे थोड़ी सी होप है, बाकी हमें किसी पे कोई होप नहीं है। पहले उम्मीद थी जब चुनाव आया था कि उमर पहले तो उम्मीद थी, लोगों ने भी वोट डाले थे, पूरा यहाँ पे पूरा जो कैंपेन चला था उनका बहुत बढ़िया चला था मुझे। लेकिन लगता है लोगों ने जो वोट दिया है वो रूहुल्लाह के चेहरे को दिया है, ना कि उमर साहब को दिया है, क्योंकि जो रूहुल्लाह है उन पे थोड़ी सी होप है। तो अभी वो भी बात करते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं, वो जो बाहर करते हैं बात रूहुल्लाह साहब, बाकी उमर साहब के पे तो हमें कोई होप नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे वो। बड़गाम में दोबारा से बाई इलेक्शन हो रही है, तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से जीत के आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, इस बार मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो सपोर्ट है रूहुल्लाह का उन्होंने पीछे किया है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एनसी को, तो मुझे नहीं लग रहा है। फारूक साहब कहते हैं कि रूहुल्लाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया है। आपको क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रूहुल्लाह को बनाया है या फिर आम लोगों ने, आम कश्मीरी ने जो है आम कश्मीरियों ने रूहुल्लाह को बनाया है। उनके जो फादर साहब भी थे वो भी बहुत अच्छे थे। रूहुल्लाह साहब भी जो है बहुत ही अच्छे हैं, बात भी करते हैं बाहर, जो पार्लियामेंट वगैरह में कश्मीर का मुद्दा भी उठाते हैं हर टाइम। तो मुझे नहीं लगता एनसी ने उन्हें बनाया है। मुझे लगता है एनसी को जो इस बार वोट पड़े वो रूहुल्लाह के चेहरे की वजह से पड़े हैं, ना कि एनसी को किसी ने वोट दिया है। बस सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को किस चीज़ की होप है कि आपके किस मसले के ऊपर बात होनी चाहिए कि कश्मीरी क्या चाहता है आखिर में? कश्मीरी क्या चाहता है? कश्मीरी चाहता है बेसिक फैसिलिटीज़ जो नहीं है यहाँ पे। जैसे? बिल्कुल महंगाई बहुत हो गई है, अच्छा। बेरोज़गारी बहुत हो गई है, बेरोज़गारी सबसे हाई है अभी। तो यही चाहता है कश्मीरी, और क्या चाहता है? पीस चाहता है, अमन चाहता है, टूरिज़्म को अच्छे से यहाँ पे मिले, एक बूस्ट मिले टूरिज़्म को वापस। टूरिज़्म की कोई बात नहीं करते उमर साहब। इतना टाइम हो गया पहलगाम को, कोई एक स्टेप नहीं उठाया उन्होंने टूरिस्ट के लिए। जी यही चाहता है, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहता है, अपना रोज़गार चाहता है, काम धंधा चाहता है। टूरिस्ट का फुटफॉल कम हो गया? बिल्कुल बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। कितना नुकसान हो रहा है इस समय आपको? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर रही है। चलिए, ये एक लोकल हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो आपको बता दें कि लोकल्स जो हैं वो यहाँ पे नाराज़ हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब से इक़्तिदार में आई है, इनका ये कहना है कि हमने उमर साहब के चेहरे को देख के जो है यहाँ पे वोट नहीं किया है, हमने आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब के चेहरे को देख के जो है वो वोट किया है। और जो बड़गाम के अंदर बाई इलेक्शंस होने जा रही है उसके अंदर भी जो है वो हार हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब इसके ऊपर मोहर लगेगी 14 तारीख को, जब रिज़ल्ट सामने आएगा 14 नवंबर को। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इसी तरह से बने रहे JNF न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।